नमस्कार, आप देख रहे हैं ई-पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मां वैष्णो देवी कालुंडी मंदिर का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उधर पहली वर्षागंठ पर 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक महाज्ञान का आयोजन होने जा रहा है। उधर महाज्ञान में कांड्रा मां वैष्णो देवी मंदिर में पुजारी शामिल होंगे और अज्ञान की तैयारी चल रही है। है कि हमने बनाया ये जिसका स्थान है, जो भगवती उसमें विराजमान है, ये उन्होंने ही बनवाया। हम लोग तो बीच में केवल उसके निर्माण में जो भी दिशा निर्देश था वही दे पाए और वही दे सकते। और अनेक लोगों से जब मैं पहली बार आया, यहाँ बात हुई और हमने पूछा तो लगभग 80% लोग ऐसे थे जो कहने लगे कि हम वैष्णो देवी कभी नहीं। तो योजना तो यहाँ माँ भगवती के विग्रह की और उन्हीं की मंदिर बनाने की थी। तो हमने विचार किया कि क्यों नहीं, जो लोग वहां नहीं जा पा रहे उनके लिए यहाँ उसी के साथ साथ माँ वैष्णो देवी की वैसी ही पिंडियां भी बना दी जाएं, और जो लोग आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और वहां नहीं पहुंच पा रहे, उनको यहाँ निकट बैठे हुए झारखंड में ही बिल्कुल वैसा ही दर्शन हो जाए। उसी योजना के अंतर्गत इस माता वैष्णो देवी धाम का निर्माण हुआ। और उसके बाद जो दूसरा कार्य था कि जो उस धाम के, उस तीर्थ के मुख्य पुजारी हैं, अगर स्थापना के समय और प्राण प्रतिष्ठा के समय वो भी यहाँ रहे तो और ज्यादा उचित रहेगा। और हमारा स्नेह है, हमने उनसे जब आग्रह किया तो वो सहर्ष तैयार भी हो गए। और अकेले वो नहीं, उस परिवार की 3 पीढ़ियां जो सदियों से मां भगवती की वहां आरती कर रही है, और एकमात्र उन्हीं के परिवार को आरती का अधिकार है। और जिस परिवार को साक्षात मां भगवती का दर्शन हुआ, उन्होंने यहाँ आके हमारे साथ इस मंदिर की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की। और उसका दिव्य स्वरूप जो निकल कर आया वो यहाँ की समस्त जनता ने देखा है। और मात्र 10 महीने के अंदर इस मंदिर की यहाँ जितनी प्रसिद्धि हो गई वो आप लोगों के सब। अगर देवता जागृत नहीं है तो इतनी शीघ्र किसी टूरिस्ट प्लेस की भी प्रसिद्धि नहीं होती। और इतने लोगों का आवागमन अभी नववर्ष की संध्या पर और नववर्ष प्रातः काल, मुझे जो यहाँ से जानकारी मिली, कई हजार लोग यहाँ आए और उन्होंने दर्शन किया। और इतनी भीड़ थी जिसको नियंत्रित करना भी कठिन हो गया। इसी को आगे बढ़ाने के लिए पहला वार्षिक उत्सव आ रहा है हमारा अभी 21 अप्रैल को। उसी के अंतर्गत हमने मां से मिलाया तो अब पिता को मिलाने का जो योजना यहाँ पर बनी है। और 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक महाशिव पुराण की कथा और महारुद्र यज्ञ और भोले बाबा की कृपा रही तो जैसा आयोजन पिछले वर्ष हुआ, इस बार का आयोजन उससे बढ़कर होगा। पंडाल निर्माण, उसकी खूबसूरती,
जैसा पिछली बार गेट था उससे भी भव्य और बड़ा गेट लोगों को देखने को मिलेगा। भगवान शंकर के 21 विग्रह अलग अलग मुद्राओं में, उनकी मृण्मयी मूर्तियां मंदिर के चारों ओर आप देखेंगे। वैदिक विद्वानों के द्वारा पाठ और हवन होगा। और पहली बार यहाँ आप देखेंगे एक 20 फुट ऊंचा शिवलिंग भी जलाधारी सहित उस समय दर्शनों के लिए लोगों को मिलेगा। तो अनेक विलक्षण कार्य, प्रतिदिन रुद्राभिषेक, कथा, भगवान शंकर, देव महादेव, उनके अनेक जितने भी प्रकरण शिव पुराण के अंतर्गत आए हैं। और जैसे मुझे यहाँ जानकारी मिली कि शिवरात्रि के दिन भव्य शिव बारात निकली थी, तो कथा के अंतर्गत 19 अप्रैल को हम कथा में भी भगवान शिव का विवाह करने जा रहे हैं और उस दिन भी वैसे ही बारात निकल के यहाँ आने वाली है। 20 अप्रैल को गणपति का जन्म और गणेश उत्सव भी कथा के अंतर्गत यहाँ हम मनाएंगे। और 21 को स्थापना दिवस है, तो धूमधाम से हम स्थापना दिवस भी 1 वर्ष की इस मंदिर के निर्माण को हो जाएंगे, इसके उद्घाटन को हो जाएंगे और बहुत ही धूमधाम से, बड़े उत्साह से और बड़े अच्छे ढंग से उसको मनाते हुए हम ये संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में ये जो एक टूरिज्म का माइलस्टोन बन जाए, केवल झारखंड के नहीं, पूर्वांचल के नहीं, भारत के नहीं, देश विदेश से यहाँ पर लोग आए। आज हम इंटरनेट पर लोगों द्वारा इस मंदिर के प्रति दी हुई जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।